Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. So AMA session है 23rd session. चलिए. So we'll be starting with the session. बस उससे पहले थोड़े basic announcements है, उसको कर लेते हैं, फिर start करते हैं session को. So those who are preparing for GATE and ESE 2023 उनके लिए bilingual batch launch हो रहा है 29th of September से. Topic start है fluid mechanics. Your price hike is coming soon. इस वीक में या नेक्स्ट वीक में कभी भी आ जाएगा. So those who are planning for plus or iconic can do it now. Then जो आपकी स्पेशल क्लास है उसमें फीचर्स और ऐड हो गए इन कंपैरिजन टू द अदर प्लेटफॉर्म्स. इंटरेक्टिव क्लास है, यू कैन पार्टिसिपेट इन द लाइव चैट, यू कैन रिस्पॉन्ड बेटर बाय पार्टिसिपेटिंग इन द पोल्स. सारे नोटिफिकेशंस आई जाते हैं आपके पास. आप लेक्चर नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो. यू कैन वॉच द क्लासेस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एनीवेयर. जो लोग ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुपर 30 सीरीज लॉन्च हुई है, जैसे लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी. ये टेस्ट सीरीज आपकी प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. 18 सितंबर से चालू हो रही है. सीरीज को अनलॉक करना पड़ेगा. अनलॉक करने के लिए दोबारा से कोड डालना पड़ेगा. कोड डाल देना मेरा. सो यू कैन पुट दिस कोड. आगे बढ़ रहे हैं. देन 26 सितंबर को आपका कॉम्बैट है दोबारा. ये स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है. इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है आपको एज पर योर रैंक, उसको आप यूज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. ये तो हमारे अनाउंसमेंट हो गए. दीज आर आवर अनाउंसमेंट. अब आपके डाउट उठाते हैं, एक एक करके डाउट देखते हैं. क्या है भैया? क्या 2021 में एस्टिमेशन क्या है? भाग गया डाउट ही, कहाँ गया? 2021 में एस्टिमेशन कॉस्टिंग प्लस पर हो पाएगी या यूट्यूब पर ही देख लो? एस्टिमेशन कॉस्टिंग गेट और ईएससी का पार्ट नहीं है. तो प्लस पे गेट ईएससी का बैच ज्वाइन कर रखा है आपने, या मैं गेट ईएससी पे पढ़ाता हूँ, वो गेट ईएससी का पार्ट नहीं है. सो एस्टिमेशन कॉस्टिंग इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ योर गेट ईएससी. देन क्या है? बारकोड वाले नोट्स आ जाएंगे इस वीक में, मेरे ख्याल से आ जाएंगे. बस वो बारकोड ऐड करना है उनके अंदर. नोट्स तो लिखे हुए पड़े हैं सारे. यूपीपीएससी हिंदी के लिए बता दीजिए कहाँ से करें, बहुत प्रॉब्लम है. यूपीपीएससी के लिए यूपी में ही जो लोकल मार्केट है वहां से नोट्स उठा लो, और कहीं से इससे बढ़िया नोट्स नहीं मिलेंगे. तो हिंदी के नोट्स ग्रुप पे डालना मैसेज, कोई ना कोई दे देगा आपको. सिर्फ नोट्स पढ़ो, और कोई करने की जरूरत नहीं है. I want to focus constantly on my aim, but maximum distraction getting from parents, getting from parents, they always demoralize me. They always demoralize me. Please guide me. बेटा वो demoralize नहीं करते, वो बस आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं. तो अगर आप उनको भरोसा दिलाओगे कि जो चीज आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और आज नहीं तो कल उसमें रिजल्ट मिल जाएगा, वो आपके साथ ही खड़े रहेंगे. पेरेंट्स के अलावा और कोई थोड़ी ना साथ में रहता है हमेशा. बाकी सारे लोग साथ रहे ना रहे, पेरेंट्स वो रहेंगे रहेंगे, तो वो कभी डिमोरलाइज नहीं करेंगे आपको. दे विल नेवर डिमोरलाइज यू. तो अगर उनको यकीन नहीं है इस बात पे, तो यकीन आपको दिलाना पड़ेगा. एई का, अरे यार इतनी तेज कमेंट भागते हैं इनके.
एई का नॉन टेक्निकल के साथ, एई के नॉन टेक्निकल के साथ ईएससी का नॉन टेक्निकल कैसे करें? अलग अलग है दोनों, एक टारगेट बनाना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। एई का नॉन टेक्निकल अलग है, ईएससी का नॉन टेक्निकल अलग है, तो दोनों में से एक चीज चूज करनी पड़ेगी आपको। टेक्निकल दोनों के लिए सेम है, टेक्निकल में कोई डिफरेंस नहीं, बट नॉन टेक्निकल के लिए आपको चूज करना पड़ेगा प्रेफरेंस क्या है आपकी, यूपीएससी देना है या यूपीपीएससी देना है। इस बार ईएससी में 240 आगे का लिखा पता नहीं, सिविल ओबीसी। नाउ व्हाट चेंजेस विल आई अप्लाई, व्हाट चेंजेस विल आई अप्लाई टू क्लियर? कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको, आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। सीटें चेंज हुई है ना, बाकी सारा प्रोसेस तो सेम है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन वैसे ही रखनी है। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आने वाला है? जो भी आता है ऐप पे आ जाता है, नोटिफिकेशन आएगी, अभी मैंने बताया आपको, ये फीचर ही तो है हमारी ऐप का, सारी नोटिफिकेशन आ जाती है आपकी ऐप पे। सर मैंने यूट्यूब पे सॉइल किया है, क्या प्लस पे फिर से करूं? कोई जरूरत नहीं है करने की, अगर आपने यूट्यूब पे कर रखा है तो प्लस पे करने की जरूरत नहीं है, सेम वही चीज है। What should be the strategy for GATE from second year as a diploma student? क्योंकि सर अभी जानते हैं थोड़ा वीक होता है बेसिक डिप्लोमा वालों का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड ईयर से जारी करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री वालों का कौन सा स्ट्रांग होता है, वो कोई फर्क नहीं होता। अगर डिग्री वाला पेपर देते तो आपका भी निकल जाता, कोई ऐसा फर्क नहीं है, सारों सबका जो मेंटल स्टेटस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत 10-15% का फर्क होता है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये चीज पहले दिमाग से निकाल लो कि आप डिप्लोमा कर रहे हो, हमारा बेसिक वीक है, ये एक्सक्यूज नहीं है, तो आपका भी लेवल उनके बराबर ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, नोट्स उठाओ, क्लासेस लगाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, जीपीएससी ए का पेपर अच्छा हो गया, प्लीज गाइड मी फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू क्लासेस अलग से होती हैं इसके लिए। प्लीज स्टार्ट हाइड्रोलॉजी इन स्पेशल क्लास। भैया अभी कोई स्कोप बचा हुआ है क्या? कितनी क्लासें हो रही हैं रोज? 2 आपकी स्पेशल क्लास चल रही हैं, 2 भी नहीं, कितनी, 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूँ रोज, डेली एक यूट्यूब वाली क्लास हो रही है, 4 घंटे की क्लास हो रही है, इसके बाद बोल रहा है हाइड्रोलॉजी भी स्टार्ट कर दो स्पेशल क्लास में। हद है भाई। डाटा और फॉर्मूला याद कैसे करें? डाटा और फॉर्मूला रिवीजन करो कंटिन्यूअसली, उनकी अप्लाई करो, उनको सवालों में याद हो जाएगा। सुपर 30 गेट कैसे ज्वाइंट? आपकी ऐप पे नोटिफिकेशन आई होगी, जाके टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओ, उसमें सुपर 30 सीरीज नाम होगी, उसमें अनलॉक करने के लिए कोड डाल दो, खुल जाएगी। नेक्स्ट, गेट स्कोर टू गेट इनटू ट्रिपल आईटी बैंगलोर। गेट 2022 की टेस्ट सीरीज कब आएगी? बेटा वही तो बताया अभी, सुपर 30 टेस्ट सीरीज वही तो है, अभी अनाउंसमेंट किया, फिर बोल रहे सर गेट 2022 की टेस्ट सीरीज कब आएगी? जस्ट आई हैव अनाउंस्ड दैट। एई पर ऐप क्लास लेंगे, एई पर आप क्लास लेंगे? बेटा मैं जो पढ़ाता हूँ वो सारी सिविल इंजीनियरिंग के लिए होती है, वो एई जेई या ई के लिए क्लास नहीं होती है, तो मेरा जो टॉपिक चल रहा होता है वो सिविल इंजीनियरिंग का चल रहा होता है। तो ये जो एई जेई ईएससी की क्लास होती है, ये कोचिंग वालों की कमर्शलाइजेशन होती है बैच बनाने के लिए, तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने एक टॉपिक लिया, टॉपिक को आपको पूरा पढ़ा दिया, एई में भी वही आएगा, जेई में भी वही आएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में भी वही आएगा, और सिविल सर्विसेज में भी वही आएगा, तो सब कुछ उसी में से आएगा, कुछ अलग नहीं होगा उसके अंदर। व्हाट आर करंट मीटर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? वो मीटर जिसमें करंट आता हो वो करंट मीटर होता है, तो अपने मीटर में हाथ डालना, बाहर मीटर लगा होगा लाइट का, उसमें करंट आएगा तो उसको बोलते हैं करंट मीटर। थ्योरी बहुत है सिविल में, कैसे हैंडल करूं? इतना थ्योरी याद करने में कितना टाइम लगेगा? वो डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी तरह रिवीजन करते हो, कंटिन्यूअसली रिवीजन करोगे जल्दी याद हो जाएगी। मैंने अभी प्लस लिया है जिसमें सॉइल मैकेनिक्स में कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं है मेरे पास। तो सॉइल मैकेनिक्स कर रहे हो, उससे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक का क्या लेना देना? सॉइल मैकेनिक्स तो आपके अनअकैडमी के ऐप पे चल रही है, टेलीग्राम में चल रही है क्या? वो लोग कुछ भी बोल रहा है। नेक्स्ट, गेट 1 ईयर स्टूडेंट, 1 ईयर स्टूडेंट कब से शुरू करे? अगले ईयर से, सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दो। सर जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उसे रिवाइज कैसे करें? उसे रिवाइज डेली 20% टाइम देना है रिवीजन के लिए, डेली 20% ऑफ द टाइम इज टू बी गिवन फॉर रिवीजन।
महाराष्ट्र एमपी पीएससी में 18 दिसंबर को है और यूपी पीएससी पहले पिछले साल के, अरे बग्या डाउट, इतने डाउट भेजते हैं पता ही नहीं है कहाँ से। सर आज 23 सितंबर है, मेरा बर्थडे है, प्लीज विश कर दीजिए। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बबलू, बाकी सब लोग भी बोल दो बबलू का बर्थडे आज। सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल आपके नोट से हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट मेरे नोट से हो जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज लॉन्च बैच फॉर जेके एसएसबी जूनियर। चलता तो है बैच भाई, तुम जब भी कोई डाउट पूछते हो उसका होमवर्क तो क्या करो। एजेई के अलग से बैच बने हुए हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो आप। अलग से कैटेगरी लॉन्च कर दी है जिसमें एजेई के बैच चल रहे हैं, ये बोल रहा लॉन्च कर दो, कब से चल रहे हैं बैच, ज्वाइन तो करो। नेक्स्ट ये दूसरा आ गया जेके पीएससी के लिए, अरे बैच लॉन्च हो चुके हैं कब से। एई वाले बैच, जेई वाले बैच कब से लॉन्च है। अभी 7th सेम में हूँ, मुझे टेंशन हो रहा है कि फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट एंड प्रिपरेशन कैसे साथ में मैनेज होगा। फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट कोई इशू है ही नहीं। क्या करना होता है भाई प्रोजेक्ट में, हमने प्रोजेक्ट नहीं किया कॉलेज के अंदर, तो आपको ही पता है प्रोजेक्ट कैसे होता है। तो आपकी प्रायोरिटी प्रिपरेशन है, उस पर ध्यान दो। एनएचपीसी में ज्यादा फोकस किसके ऊपर, ज्यादा फोकस इरिगेशन के ऊपर, ज्यादा फोकस आरसीसी के ऊपर, ज्यादा फोकस बीएमसी के ऊपर। एनएचपीसी में आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल में सारे पड़ जाना मटेरियल जो डैम में यूज होते हैं, एडमिक्सचर खास करके, सॉइल और आपकी इरिगेशन। देन आरसीसी कब तक खत्म हो जाएगा पता नहीं, जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। देन एक दिन में कितने आवर्स पढ़ना चाहिए एक एवरेज स्टूडेंट को, अगेन नॉट अ फिक्स वैल्यू। कोई फिक्स चीज थोड़ी कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई फिक्स थोड़ी ना स्टैंडर्ड चीज है कि इतने घंटे पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा। आप इतना पढ़ो कि आपका सिलेबस टाइम पे हो जाए पूरा। तो 6 7 8 घंटे जितना टाइम निकाल सकते हो उतना टाइम पढ़ो, एज पर योर कन्वीनियंस, जितना टाइम आप मिल पाता है। नेक्स्ट आगे क्या है, हाइड्रोलिक मशीन पर सीपीएम, क्या बोले जा रहा है ये, हाइड्रोलिक मशीन पर सीपीएम रेलवे एयरपोर्ट प्लस पे होगा, कब का हो चुका है। हाइड्रोलिक मशीन पर सीपीएम रेलवे सारे सब्जेक्ट प्लस पे हो चुके हैं। तो अगर आप यही बोल रहे हो ये सब्जेक्ट प्लस पे होगा, एक बार नहीं पता नहीं हजारों बार हो चुका होगा ये सब्जेक्ट। हाइड्रोलिक मशीन पर सीपीएम रेलवे एयरपोर्ट प्लस पे पता नहीं कितनी बार हो चुके होंगे। नेक्स्ट मेरा डाउट लीजिए प्लीज, डाउट का है। कितने लोग तो लाइव क्लास में नहीं आते, हाँ वही है, पढ़ने के लिए थोड़ी ना कोई आता है। अब इतने लोग पढ़ने में आ जाए फिर तो निहाल ही हो जाए सब। देखो कम से कम 500 लोग बैठे हुए होंगे अभी, मेरे हिसाब से कम 500 लोग बैठे हुए होंगे। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर नहीं मिलता है, ग्रुप पे लिंक करो, वहां पे मिलेगा आपको, मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, वहीं पे लिंक मिलेगा। यू विल गेट दी लिंक देयर ओनली, यहाँ पर लिंक शेयर नहीं होती है। ईएससी नॉन टेक कैसे करें राइट टाइम, ईएससी नॉन टेक करने का राइट टाइम अगले महीने से स्टार्ट हो गया, अगले महीने से स्टार्ट कर लो ईएससी नॉन टेक। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने सफिशिएंट है। नेक्स्ट बिल्डिंग मटेरियल के आपके लेक्चर पुराना देख रहा हूँ, इससे पूरा हो जाएगा, हाँ पूरा हो जाएगा। लेक्चर देख रहे हो उससे पूरा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। देन नेक्स्ट 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 आगे क्या है, रिपीटेड सेम प्रॉब्लम रिपीट करते जा रहे हैं। एक जना एक डाउट को कम से कम 50 बार टाइप कर देता है, तो जो मेन डाउट होते हैं वो तो छूट ही जाते हैं। आप कितने घंटे पढ़ते थे, कोई फिक्स नहीं था, जितना टाइम मिल जाए रोज, 1 घंटा मिल जाए 1 घंटा, 2 घंटा मिल जाए 2 घंटा, सैटरडे संडे हो 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो। तो कोई फिक्स थोड़ी कि रोज इतना पढ़ना ही है, जितना टाइम मिले उतना पढ़ो। आरसीसी के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेंगे स्पेशल क्लास में, जब खत्म होगा तब डिसाइड होगा। अभी तो आरसीसी चल रहा है तो मेरा पूरा ध्यान आरसीसी के ऊपर ही है, उसके आगे का सोचा ही नहीं है। तो अभी फोकस मेरा पूरा आरसीसी के ऊपर चला हुआ है। मिनिमम 6 घंटे काफी है, बिल्कुल, अगर आपको लगता है 6 घंटे काफी है तो आप 6 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देन शेड्यूल आ गया 4 अक्टूबर से, तो बेटा मेंस बैच करा तो दिया आपको। महाराष्ट्र पीएससी का मेंस है तो मेंस बैच कंप्लीट हो गया, सारे सब्जेक्ट हो गए ऑलमोस्ट मेंस बैच में। 26 जुलाई से चल रहा है मेंस बैच, 2 सब्जेक्ट मैंने लिए हुए मेंस बैच के अंदर।
तो 26 जुलाई से लिया हुआ है, 2 महीने हो गए बैच को होते होते, ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए। टॉपिक वाइज टेस्ट भी डालिए सर गेट के। टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए प्रभु, एक बार खोल के तो देखो ऐप, एक बार ऐप खोल के तो देखो, टॉपिक वाइज टेस्ट ही है। तो आके बस कमेंट कर देना है कुछ भी। यूपीपीएससी एई के लिए ईएससी के क्वेश्चन लगाना कंपलसरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसने बोला कंपलसरी है? यूपीपीएससी एई का पेपर दे रहे हो तो यूपीपीएससी एई के क्वेश्चन लगाने, ईएससी कहां से आ गई बीच में? तो जिस एग्जाम का पेपर दे रहे हो उसी एग्जाम के सवाल लगाने आपको, उसके अलावा और कोई सवाल नहीं लगाने। पंजाब जेई के लिए हेल्प कर दो सर। क्या हेल्प चाहिए सर बताओ? पंजाब जेई के लिए क्या हेल्प चाहिए आपको? गेट 2022 के लिए मिनिमम क्या पढ़ लें? सब्जेक्ट कौन कौन से? थर्ड ईयर स्टूडेंट गेट 2022 के लिए बेटा, एक सब्जेक्ट पढ़ जाओगे तब भी स्कोर आता है, 2 सब्जेक्ट पढ़ जाओगे तब भी स्कोर आता है। अब देखना, हमने सवाल क्या पूछा है कि गेट 2022 के लिए मैं क्या पढ़ूं? मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, या कुछ भी पढ़ के चले जाओ, 15 20 30 नंबर पे तो स्कोर आ ही जाता है सबका, सारे एलिजिबल हो जाते हैं। मुझे क्या पता आपका एम क्या है, गेट क्यों देना चाहते हो? 30 नंबर लाने के लिए देना चाहते हो, या आपका इसके अलावा और कोई एम है? तो देखो 20 बार सवाल कर दिया इसने। गेट 2022 के लिए मिनिमम क्या पढ़े? थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं मैं, फिर कुछ भी पढ़ के चले जाओ, 30 नंबर तो वैसे ही आ जाते हैं किसी के भी। वो अक्कड़ बक्कड़ करके भी लेके आओगे ना ऑप्शन, 30 नंबर आ जाएंगे वैसे ही, तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यूपीपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, पहले मेंस भी होता था अब नहीं, सो पीवाईक्यू कौन से करें? यूपीपीएससी के करो। तो पैटर्न चेंज हो गया तो उससे क्या हुआ? अभी भी यूपीपीएससी के करूंगा, पेपर बनाने वाले थोड़ी चेंज हो गए हैं। यूपीपीएससी वालों ने यूपीएससी वालों को थोड़ी ना हायर कर लिया है, वो बनाएंगे उन्हीं से ही जिनसे बनवाते आ रहे हैं, तो वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। गेट के में क्या लिखा हुआ है सर? मैं अभी मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ तो स्ट्रक्चर एमटेक सब्जेक्ट गायब हो गया सवाल ही। हाँ, स्ट्रक्चरल एमटेक सब्जेक्ट एंड बीटेक फॉर कॉम्पिटिटिव दोनों को ठीक से मैनेज नहीं हो रहा। तो आप एक एक चीज को छोड़ दो। अगर आप दोनों को एक साथ लेके चल रहे हो और आप ये बता रहे हो कि दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आपका एम प्रिपरेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एमटेक को छोड़ो। अगर आपका एम रिसर्च है तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को छोड़ो। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक रिसर्च का चीज है, दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो दोनों पैरेलली तो हो ही नहीं सकती। तो अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे, दोनों में से एक चूज कर लो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। देन क्या है, मैक्सिमम बता दो कितने आवर्स पढ़ने बैठे और ज्यादा बेकार होगा। जितने बैठ सकते हो उतने बैठ जाओ। एक जना बोल रहा है मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ने बैठूंगा, कि बस मैक्सिमम 10 घंटे ही पढ़ने, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने। तो मेरे उतने घंटे पूरे होते मैं छोड़ दूंगा पढ़ना। ये सही 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 सवाल पूछते हैं आप। ईएससी गेट की जर्नी कैसे हैंडल किया? बेटा अलग अलग जगहों पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहां पे देख लो। अलग अलग जगहों पे बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, गेट ईएससी की जर्नी कैसे हैंडल की है। पंजाब जेई का पेपर है सर, पीवाईक्यू करा दो। चल तो रहे भी पीवाईक्यू इतने, जब पंजाब जेई का पेपर आने वाला होगा उससे पहले पीवाईक्यू करा दूंगा एक हफ्ते पहले। अभी जो इस वीकेंड पेपर है उसके पीवाईक्यू चल रहे हैं। प्रिपरेशन करके जॉब लगने के बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए क्या? प्रिपरेशन करके जॉब लगने के बाद, उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा बोल रहे हो, एक बार जॉब में जाके देखो, जो पढ़ा लिखा है वो भी भूल जाओगे सब। एक बार जॉब में जाके देखना, जो पढ़ा लिखा है वो भी भूल जाओगे सब। डीएसएस प्लस में पढ़ाएंगे क्या सर? बेटा पहले ही बता रखा है, प्लस में सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए अब तो। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में 40-50% मार्क्स ही आ रहे हैं, पीवाईक्यू भी सारे लगा लिए गेट के, तो ठीक है, तो क्या दिक्कत हुआ? 40-50% नंबर आ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ा? आपको तो अपने पिछले वाले टेस्ट से कंपेयर करना है कि अगले वाले टेस्ट में नंबर ज्यादा लाने हैं। तो 40-50 आए इस बार, तो अगली बार 55 आने चाहिए, उसके अगली बार 60 आने चाहिए। तो आपको तो ये चीज चेक करनी है, 40-50 से क्या फर्क पड़ रहा है? गेट फुल लेंथ टेस्ट में 40-50 हो गया ये भी। प्रिपरेशन करके जॉब करने के बाद ये भी हो गया सवाल। करंटली गेट 2022 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं?
इन्वायरमेंट है, सॉइल है, सर्वे है, ट्रांसपोर्टेशन है, मैथमेटिक्स है, एफएम है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार आईओसीएल सिविल कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा? टोटल 122 सीटें हैं, 100-150 नंबर, 100-150 रैंक। तो 100-150 रैंक लानी पड़ेगी आपको। तो 100-150 रैंक लानी पड़ेगी। फ्रॉम विच सब्जेक्ट यू हैव डन द मास्टर? स्ट्रक्चर से करिए मास्टर मैंने। एनवायरमेंटल कराएंगे या रिकॉर्डेड देखूं? एनवायरमेंट अभी तो कराइए, 2 महीने पहले तो खत्म हुई एनवायरमेंट। 2 months बैक ओनली एनवायरमेंट इज फिनिश्ड। तो 2 बार एनवायरमेंट मैंने प्लस पे करा दिए, 1 बार एनवायरमेंट मैंने आपको यूट्यूब और स्पेशल क्लास में करा दिए। आजकल आपके लेक्चर के लिंक के पीडीएफ बहुत वायरल हो रहे हैं, वो पीडीएफ आपने बनाई है? नहीं पता मुझे भाई, तो मुझे लगता है मेरे पास इतना टाइम है ये सारी चीजें करने का। गेट के लिए, गेट के प्रीवियस ईयर और यूएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, मोर देन सफिशिएंट है। गेट के लिए गेट के पीवाईक्यू लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एमपीपीएस सर, मैंने इस साल में कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मैं किस साल से एलिजिबल हूँ पाऊंगा गेट के लिए? किस साल से एलिजिबल? 3rd ईयर से। तो गेट में अभी जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से 3rd ईयर वाले बच्चे भी पेपर दे सकते हैं, पर आप जब 3rd ईयर में आओगे हो सकता है चेंज कर ले। उत्तराखंड ए की पोस्ट 5 साल बाद आई है, उस वक्त एग्जाम बहुत इजी रहता था, प्रीवियस ईयर के वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। हाँ, वही प्रैक्टिस करने हैं। अरे भैया, 5 साल बाद वैकेंसी आई तो क्या हुआ? जो आपका पैनल है, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, उत्तराखंड पीएससी है, उसके लोग तो वही हैं, वो थोड़ी बदल गए हैं। स्टेट थोड़ी बदल गया है आपका, कॉलेज थोड़ी बदल गए वहां के, तो वो सब वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट जीपीएससी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू के अलावा और क्वेश्चन लगा है? नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू लगा ले, इट इज मोर देन सफिशिएंट। गेट क्वालिफिकेशन 1 ईयर के लिए होता है या गेट क्वालिफिकेशन कितने ईयर के लिए होता है वो गेट के नोटिफिकेशन में मेंशन्ड होता है। अभी तक के लिए 2 साल के लिए वैलिड है, 3 साल के लिए भी कई बार वैलिड होता है, कई बार 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो वो चेंज करते रहते हैं। तो अभी गेट का फॉर्म आया था, उसके नोटिफिकेशन में देखो कितने साल के लिए स्कोर वैलिड है। बिना टेस्ट सीरीज के गेट में अच्छा रैंक बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लाओ अच्छा रैंक। अगर आपकी तैयारी पूरी, अच्छा रैंक ला सकते हो। जेके एसएसबी का एग्जाम 6 साल बाद होना है, क्या आप यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाओगे? दोनों चीजों में कोई लिंक ही नहीं है। जेके एसएसबी का एग्जाम 6 साल बाद होना है, क्या यूट्यूब पे आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाओगे? क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में? नेक्स्ट क्या है? स्टेट जेई निकालने के लिए क्या करें? स्टेट जेई निकालने के लिए सिलेबस पूरा करो, पेपर दो। तो स्टेट जेई निकालने के लिए सिलेबस पूरा करो, पेपर दो, आराम से निकल जाएगा स्टेट जेई। ईएससी निकल जाता है, स्टेट जेई क्या चीज है? वाई वाई क्या बोल रहा है सर? अगर मैथ्स एनवायरमेंट क्वांट में से कोई एक सब्जेक्ट स्किप करना हो, मैथ्स एनवायरमेंट क्वांट में से क्वांट स्किप कर दो। मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर की, एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, सेम है, दोनों का वेटेज सेम है, मैथ्स और एनवायरमेंट का। तो एनवायरमेंट, हाँ, मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो आप, जो टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग ओनली। फाइनल स्टूडेंट भी स्टेट एजे के लिए एलिजिबल, जो हाँ होते हैं एलिजिबल, जब आप फाइनली जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब वो आपसे डिग्री मांगेंगे। गेट में रैंक इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। पिछली बार जो गलतियां करी थी वो इस बार मत करना। बहुत बैड लक हूँ, आप मेरा डाउट नहीं देख पाए, 5 बार टाइप कर चुका हूँ। देखो बेटा, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ लगातार, 1 सेकंड नहीं रुका हूँ, 24 मिनट हो गए, 1 सेकंड नहीं रुका हूँ, मैं लगातार पढ़ ही रहा हूँ। अब नहीं आता तो आपका क्या करूंगा? एमपीपीएससी ए सर, टेस्ट सीरीज आप डिजाइन करते हैं? हाँ, टेस्ट सीरीज हम डिजाइन करते हैं। हाउ टू अप्रोच 10-12 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन इन ईएससी मेंस? हाउ टू अप्रोच टू द पॉइंट। अब तो थ्योरी क्वेश्चंस अप्रोच करने का तो पॉइंट ही नहीं रहता। रीजन बीइंग, पहले क्या होता था, पेज खुले मिलते थे, जितना लिखना है लिखो। पहले तो पेज खुले मिलते थे, जितना लिखना है लिखो। अब तो पेज ही लिमिटेड है,
वो आपको ऊपर क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से नीचे जगह देगा, तो उतनी जगह भर दो बस। उतनी सी जगह में आपको सारी बात लिखनी है। तो अब तो आपको दिमाग ही नहीं मारना कितना लिखें कितना नहीं लिखें। गेट क्वालिफाई के लिए मिनिमम कितना 30 नंबर चाहिए होता है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। आई हैव डन सॉइल, अरे यार कहाँ चले जाते हैं ये डाउट। आई हैव डन सॉइल वाला कहाँ गया, गायब डाउट, कहाँ चले गए। सर योगा करने से मूड फ्रेश रहता है, अच्छी बात है, योगा किया करो, करो योगा। आप इतना रिटेन कैसे कर लेते हैं बेटा, बताया ना कंटिन्यूस रिवीजन करो, डू कंटिन्यूस रिवीजन। हाइड्रोलॉजी, सॉइल, एनवायरनमेंट, सर्वे, सॉम, एफएम, ट्रांसपोर्टेशन हो गए सर, तो ऑलमोस्ट हो तो गए। कैसे प्रिपरेशन करो गेट के लिए, देखो सॉइल हो गई, एनवायरनमेंट हो गई मेन टॉपिक, सर्वे हो गया, एफएम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, 5 मेन टॉपिक तो आपने निकाल ही लिए। हाइड्रोलॉजी भी बोनस कर लिया आपने, तो सॉइल हो गई, एनवायरनमेंट हो गई, सर्वे हो गया, एफएम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब आपका मैथ्स बचा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है मैथ्स कर लो। इसके बाद आपकी हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन कर लो, डू मैथ्स एंड इरिगेशन, योर प्रिपरेशन इज कंप्लीट। इसके अलावा फिर और नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Why we measure all the values in consolidation at the mid depth of the layer, क्या होती है कंसोलिडेशन, होता क्या है कंसोलिडेशन। ओ एमपीपीएससी, एमपीपीएससी ये अभी भी लिख रहा है गेट की जर्नी कैसे हैंडल की है, सुनते नहीं है, बस मैं टाइप करते जा रहे हैं मैसेज बस। आप यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाओगे ईएससी के लिए, हाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। इतने डाउट, इतने डाउट। सर मोबाइल हर 10 मिनट में खुल जाता है पढ़ते टाइम, क्या करूं, फेंक दो मोबाइल को, 1 साल तक फेंक दो, घर पे ही हो ना। When will your barcode will be available, बेटा बारकोड ऐड करने हैं उसके अंदर, बाकी सारा हो गया है, नोट्स बन गए हैं, बस बारकोड ऐड करने हैं, क्लास ढूंढ ढूंढ के, तो वो उसमें टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। एक एक क्लास को ढूंढना पड़ रहा है, बारकोड ऐड करना पड़ रहा है हर पेज के ऊपर। नवंबर तक मेरे एनवायरमेंट फ्लूइड ओसीएफ बचेंगे, एनवायरमेंट फ्लूइड ओसीएफ बचेंगे क्या नवंबर के बाद स्टार्ट करूँ, हाँ बिल्कुल, एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है और ओसीएफ इंपॉर्टेंट है, दोनों ही तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए, करके जाना है इनको, वेटेज बहुत ज्यादा है इनकी। सर इन अकेडमी गेट सीई कहाँ गया, चैनल पर जो पढ़ाया जा रहा है इट इज इनफ क्या, हाँ वो इनफ है, तो जो पढ़ाया जा रहा है वहां पे इट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट गेट 2021 में 38 मार्क्स आए थे, आगे गेट करूं या एजे, बेटा तैयारी तो एक ही है ना, कोई अलग तैयारी थोड़ी ना है, ये ब्लॉक क्यों माइंड में रखते हो कि गेट की तैयारी अलग है एजे की तैयारी अलग है, जब एक बार प्रिपरेशन करोगे हो ही जाएगा ना आपका। सिविल इंजीनियरिंग एक भी है, अलग अलग नहीं होती हर एग्जाम के लिए, इट इज नॉट डिफरेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट टेलीग्राम ग्रुप लिंक शेयर कर दीजिए, यहाँ पर शेयर नहीं होता, टेलीग्राम पे मैसेज करो वहां शेयर होगा। रिजल्ट भी, एग्जाम टाइम में प्रेशर कैसे हैंडल करूं, रिजल्ट 20% मिस्टेक इन एग्जाम, बेटा ये चीज तभी जाएगी जब आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज दे रखी होगी। टेस्ट सीरीज का एम ही ये होता है कि एग्जाम में जो सिचुएशन आती है उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ, तो इसलिए आपको नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज देनी पड़ेंगी, गिव नंबर ऑफ एग्जामिनेशन एज मच एज यू कैन, जितने दे सकते हो। I am getting pressure for family for joining offline classes, but joining at the mid-year for coaching, it will create more pressure on me. They are saying offline classes will give you environment. बेटा जो आपको सूट करता है करो, एम है आपका सिलेक्शन, जो आपको सूट करता है, कॉल आपकी है, आप किसी के बोलने पे जाते हो, मेरे को कभी बोला है बोलते, मेरे को कभी सुना है बोलते हुए कि नहीं ऑनलाइन अच्छी है ऑफलाइन अच्छी है, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा, ये आपकी कॉल है, इट इज योर कॉल, दोनों के अपने एडवांटेज है, दोनों के अपने ड्रॉबैक है,
एक एक चीज दुनिया में 10 ब्रांड की आती है। अब ये कॉल आपकी होती है कौन सा आपको यूज करना है, कौन सा आपको यूज नहीं करना। बाकी इंजीनियर हो, खुद का दिमाग खुद लगा सकते हो। तैयारी आपको करनी है, आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू डिसाइड। नेक्स्ट क्या है? हाउ मच प्रिपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम गेट फ्रॉम पीएसयू? कोई डिफरेंस नहीं प्रिपरेशन की, सेम है। टेक्निकल पोर्शन इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस। प्रेशर और स्ट्रेस हो गया है तो भैया। सर जेई एग्जाम का दिसंबर में मेन है, तब तक नोट्स अवेलेबल? हाँ तब तक मिल जाएंगे, बाकी नोट्स तो अभी भी अवेलेबल है बेटा। नोट्स तो मेरे अभी भी ग्रुप पे अवेलेबल है, आप उठा लो वहां तक। मैं आपके सिर्फ नोट्स पढ़ के आरबीआई जेई में रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ, मेरे नोट्स पढ़ के पार्टी दो फिर। ईएससी के लिए आपके नोट्स से ही बेस प्रिपरेशन है, अब सिर्फ टेस्ट दूं या रिवीजन बैच ज्वाइन करना? अरे भाई बताया ना, मेरे नोट्स सफिशिएंट है हर एग्जाम निकालने के लिए। जेई निकाल लिया, ईएससी भी निकल जाएगी, एएस भी निकल जाएगा। तुम पहले पार्टी दो, तुम्हारा जेई में हो गया, मतलब अभी भी जेई में हो गया, उसके बाद भी आके बोल रहा है कि मेरे को आगे ईएससी के लिए तैयारी करनी है, बताओ क्या करूं। टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करें? टेस्ट सीरीज का टाइम आ गया, इसलिए हमने स्टार्ट कर दी है। वी हैव स्टार्टेड द टेस्ट सीरीज। इस मंथ से आप ज्वाइन कर सकते हो या नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर सकते हो। एमपीपीएससी एई नॉन टेक कैसे करें? एमपीपीएससी एई के लिए महाराष्ट्र में ही आपको नॉन टेक के नोट्स मिल जाएंगे, वहीं से उठाओ और उन्हीं से प्रिपरेशन करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बार्क और डीएफसीसीआईएल के लिए बता दीजिए कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे। बेटा सारे सवाल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन से टॉपिक ज्यादा करें कौन से कम करें। हाँ, आप आप ईएससी मेंस में स्ट्रक्चर को कैसे हैंडल किए थे? मैंने कोई बाइफर्केशन नहीं रखी थी किसी सब्जेक्ट के लिए, मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भेदभाव नहीं रखा था, सारे सब्जेक्ट में पैरेलल ही लेके चला था। तो ऑल माय सब्जेक्ट्स वर इक्वली स्ट्रॉन्ग, सारे सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग थे, सारे सब्जेक्ट इक्वली वीक थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एनी टिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर मैकेनिकल? किस तरह की टिप चाहिए ट्रेनिंग के लिए? सर्वे में कर्व्स इंपॉर्टेंट होता है? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है सर्वे में कर्व्स। मुझे कॉलेज के बाद जो भी टाइम मिलता है वो आपकी 2 क्लास पर डे में जाता है, कोई सजेशन? कॉलेज के बाद जो टाइम मिल रहा है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, स्पीड बढ़ जाएगी 2 गुना या 1.5 गुना, टाइम बच जाएगा आपका। बाकी एडवांटेज ये कॉलेज के साथ क्लास कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, टाइम बचेगा आपका बहुत, इससे टाइम बचेगा आपका इससे बहुत। अगर आप कॉलेज के साथ क्लास कर पा रहे हो, कंटिन्यूअसली करोगे, यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। आपके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? ग्रुप पे अवेलेबल है बेटा, तुम तो सब्सक्रिप्शन ले रखा है तुमने, तुम्हें तो पता होगा, ग्रुप पे अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन के लेक्चर है क्या स्पेशल पे? नहीं, स्पेशल क्लास में भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराई। एई के लिए इंटरव्यू, हाफ गाइडेंस कंप्लीट हो गया, हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ईएससी हो जाएगा अभी से, प्लीज। बेटा हाफ सिलेबस से फिर हाफ नंबर ही तो आएंगे। हाफ सिलेबस करके जाओगे, आधे सवाल पूरे सही भी किए तब भी तो आधे नंबर ही आएंगे, 50% में तो सिलेक्शन ही नहीं होता। 50% में तो सिलेक्शन ही नहीं होता आज के टाइम पे। पर आपके पीएससी क्वेश्चन किए, हर एग्जाम में फायदा होगा? हाँ बिल्कुल हर एग्जाम में फायदा होगा। इन्वायरमेंट नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा, और बाकी है ये सब्जेक्ट बचे हैं, किस किस को प्रायोरिटी दें? स्टील, सोम, मैथ्स। मैथ्स प्रायोरिटी पे है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स छोड़ सकते हो, बीएमसी छोड़ सकते हो, मैथ्स और एफटी। मैथ्स एफटी पर्ट सीपीएम कर लो, पर्ट सीपीएम से 1-2 सवाल आते हैं, वो छोटा सा टॉपिक है। मैथ्स कर लो, एफटी कर लो, पर्ट सीपीएम कर लो। ईएससी 0 से स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी हो पेपर क्लियर हो जाए? अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो, आंखें बंद करो, क्लास लगाओ, क्लास में जो चीज डिस्कस हो रही है उसको फॉलो करते जाओ, और कुछ नहीं करना है। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका कौन कौन सा सिलेबस हो गया है कंप्लीट स्पेशल पे? बेटा क्लासेस हैं आपके ऐप पे, देख लो खोल के।
50% अभी से हो जाएगा, हो जाना चाहिए अगर आप कंटिन्यूअसली 7-8 घंटे डेली इन्वेस्ट कर रहे हो। अंकित यूजर नेम है सर, सारे मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और स्मॉल सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स प्रिंट करा लें। और हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अभी भी आपने खुद नोट्स क्यों बनाए? स्टिल वाई यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स? नोट्स अवेलेबल तो है, नोट्स उठाओ, बस लेक्चर देखो, स्पीड बढ़ाओ, 1.5 टाइम्स करो स्पीड, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बाय ओनली फॉलोइंग यू ऑन यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब और स्पेशल क्लास को फॉलो करो, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कराई दिए मैंने। सर आप पहले लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़ाते थे? भाई मैं शुरू से ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तुम 10 साल पहले तो तुम शॉर्ट्स में घूमते हो गए, मैं तो 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 10 साल पहले तो तुम्हें पता भी नहीं होगा, शॉर्ट्स में घूमते होगे तुम, तभी मैं सारे सब्जेक्ट करा लिया करता था। गेट ए जेई एक साथ हैंडल करें? हाँ एक साथ हैंडल कर सकते हो सर। नवंबर तक सील और स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा? डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी स्पीड से पढ़ते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा प्लस पे? नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, यू विल गेट द नोटिफिकेशन। विच मोड इज बेटर, रिकॉर्डेड और लाइव क्लास? आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, एनआईटी नागपुर, न्यू टू ईएससी एंड अनअकैडमी। बेटा शिशिर, दोनों के अपने एडवांटेज हैं, दोनों के अपने ड्रॉबैक है। अगर आपको जल्दी कवर करना है या स्पीड बढ़ाने के बाद भी आपको समझ में आ जाती है बात, तो रिकॉर्डेड में फायदा ये है कि आप क्लास कभी भी लगा सकते हो, क्योंकि आपका टाइम होगा। आप रात को 1 बजे पढ़ते हो तो 1 बजे रिकॉर्डेड लेक्चर खोल लो, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। पर उसमें ड्रॉबैक ये है कि डाउट नहीं पूछ सकते। अगर आपको डाउट पूछना है, इफ यू हैव टू आस्क ए डाउट, तो फिर आपको लाइव क्लास ही लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है? मोटिव जो स्टॉक का वीडियो देखा, ठीक है बढ़िया, देखा तो हाँ हो गया। चलो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें प्लीज हेल्प? जिस चीज में कंफ्यूज होते हो उस चीज को करने के लिए अपना टाइम और एफर्ट बढ़ा दो। जिस चीज में आपको परेशानी होती है उस चीज को करने के लिए हम अपना टाइम और एफर्ट दुगना कर देते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम ही एलिमिनेट हो जाए, इससे परेशान नहीं होते। मैक्स 2x देखता हूँ, मजा आता है। तो देखो अंकित बोल रहा है मैक्सिमम 2x स्पीड पर देखता है, मजा आता है, अच्छी बात है। इन्वायरमेंट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें प्लीज हेल्प? पीवाईक्यूज करो, हमारी ऐप पे है 4-5 हजार क्वेश्चन, वो कर लो। पीवाईक्यूज अवेलेबल है ऐप पे, 4-5 हजार क्वेश्चन है, वो कर लो। इतने सारे सोर्सेज है, कहीं भी कर सकते हो। देन स्टेट जेई बेटर है या पीएसयू? बेटा दोनों के अपने प्रॉस हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। पीएसयू थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करता है, टाइम बाउंडेड चीजें हैं। जेई में आप आराम से काम कर सकते हो, टाइम बाउंडेशन नहीं है वहां पे इतनी, और वहां पे बाकी चीजों का प्रेशर ज्यादा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो। आपके लेक्चर्स देखने के बाद नोट से डेली प्रैक्टिस रिटर्न करें या ओरल? लिखने की जो कोई जरूरत नहीं है, एक बार आपने लेक्चर देख लिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट। पुराने नोट्स एनवायरमेंट सफिशिएंट है या दोबारा? सफिशिएंट है सारे नोट्स जो करा रखे पहले। लास्ट ईयर वाले उठा लो या अभी वाले उठा लो, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। मैं गेट 2022 दे रहा हूँ सर एज अ ट्राई, एंड 23 में भी दूंगा सर। मैं भी थर्ड ईयर में हूँ, क्या मेरा 2000 में? बिल्कुल सही है, दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप दे सकते हो गेट 2022। प्लीज गाइड अस हाउ टू बी टॉप रैंकर इन गेट। बेटा अभी इतनी डिस्कशन हुई, उससे यही तो समझ में आया ना कि अपना सिलेबस पूरा करो, कंप्लीट योर सिलेबस, जितनी मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सकते हो प्रिपरेशन करो, और जाके अपना बेस्ट दो। कोई अलग से स्ट्रेटेजी थोड़ी ना होती है रैंक लाने की। एक ही दिमाग में आपका गोल होना चाहिए कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाए, जितना भी इंजीनियरिंग का सिलेबस है, और जाके मैं एग्जाम अच्छे तरीके से दे दूं। इन चीजों के बारे में थोड़ी ना सोचूंगा कि मेरे को टॉप रैंक चाहिए या इतनी रैंक चाहिए।
मैं पूछ रहा था कि नवंबर तक स्टील और स्ट्रक्चर करा देंगे ना सर? बेटा वो डिपेंड करता है ना, जो रनिंग टॉपिक खत्म होगा उसके बाद ही स्टार्ट होगा ना। अभी रनिंग टॉपिक ही तो चल रहे हैं, 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं प्लस पे, तभी भी पेट नहीं भर रहा। 3 सब्जेक्ट्स आर रनिंग इन पैरेलल। देखना जरा प्लस पे कोई 3 सब्जेक्ट करा रहा हो, और क्या जान निकाल लोगे क्या पूरी? जब भी वो रनिंग टॉपिक खत्म होंगे उसके बाद ही अगला टॉपिक स्टार्ट होगा ना। सॉइल मैथ एप्टी सर्वे हाइड्रोलॉजी सीपीएम, इसमें और क्या ऐड करूं? सॉइल मैथ एप्टी सर्वे हाइड्रोलॉजी, इसमें एनवायरनमेंट जोड़ो, इसमें ट्रांसपोर्टेशन जोड़ो, इसमें एनवायरनमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दो, एफएम, एनवायरनमेंट ट्रांसपोर्टेशन एफएम। सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके यूट्यूब पर, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लेक्चर देखे उससे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपके अनअकैडमी आने पे मैंने जॉब छोड़कर फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ठीक है, प्रिपरेशन करो और अपना सिलेक्शन निकालो फटाफट से। आप 2x पर बहुत तेज तेज पढ़ाते हैं। हाँ, 2x पे मैं तेज तेज पढ़ाऊंगा, आपको तेज तेज समझना ही पड़ेगा। 2x स्पीड पे करोगे तो तेज तेज पढ़ाऊंगा वहां पे मैं। 4 मंथ में ESC के लिए स्ट्रेटेजी पर एक सेशन ले लीजिए। हाँ, अभी भी 40 मिनट हुए हैं भाई, कितने डाउट आते हैं लोगों के। टेलीग्राम लिंक पाने के लिए आपको मैसेज दूं? हाँ मैसेज दो, मैं टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आई गिव यू द टेलीग्राम लिंक। बोर नहीं हो गया भाई? थक गया? सुबह से क्लास चल रही है मेरी 9 बजे से। सर पैरेलल रिवाइज करें 3 सब्जेक्ट को? हाँ बिल्कुल पैरेलल रिवाइज करना है। 20% टाइम आपको देना है रिवीजन के लिए। 3 क्या, जितने भी सब सब्जेक्ट पूरे हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट पूरे हो गए उन सबकी रिवीजन एक साथ होती है। वॉट एवर इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, 1-2 की बात नहीं करते। नेक्स्ट क्या है? सर ऑफलाइन में आप मोटिवेट नहीं करते थे। अच्छा, तो अभी मोटिवेट कर रहा हूँ तुम्हें। टेस्ट कहाँ दूं सब्जेक्ट वाइज? आ जाओ मेरे घर पे, आओ टेस्ट देने। मेरे घर पे आ जाना, टेबल कुर्सी लगा के दे दूंगा टेस्ट के लिए। टाटा में 10.5 लाख CTC मिल रहा है, ले लूं? इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? व्हाट अदर ऑप्शन यू हैव? सर मैसेज कहाँ पर दूं? टेलीग्राम पे देना भाई, टेलीग्राम पे मैसेज दो या और किसी मैसेंजर पे मैसेज दे दो। कहीं पर भी एक जगह मैसेज दे दो, दे दूंगा लिंक। ESC के लिए स्टील, रेलवे, एयरपोर्ट स्ट्रक्चर और पूरा नॉन टेक बचा हुआ है। स्टील, रेलवे, एयरपोर्ट स्ट्रक्चर, बाकी सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, तो ऑलमोस्ट सारा हो तो गया। और रिवाइज भी कर रहा हूँ रेगुलरली 20% टाइम देके। एनी सजेशन? अब इसमें रेलवे एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल आता है इसमें से, स्टील स्ट्रक्चर में से भी सवाल आता है, तो 20% रिवीजन देते जाओ। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पूरा हो तो गया भैया। देखो स्टील भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, स्ट्रक्चर भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक ही है। एयरपोर्ट रेलवे तो आप एक स्टील के साथ एयरपोर्ट ले लो, रेलवे के साथ स्टील के साथ रेलवे ले लो, एयरपोर्ट के साथ स्ट्रक्चर ले लो, तो 2 महीने में खत्म हो जाएंगे आपके टॉपिक। शुड आई, क्या है, शुड आई डू प्रॉब्लम्स आफ्टर एवरी टॉपिक और फुल सब्जेक्ट? हाँ, शुरू में जब तैयारी कर रहे होते हैं आपके नोट्स में ही उस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम्स होती है, इट इज सफिशिएंट। आपका जब टॉपिक पूरा हो जाता है एक, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स कर सकते हो। आपकी क्लास, स्पेशल क्लास लगाएं तो काम बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। सर आप ऑफलाइन में 50 लड़कों को एक साथ बाहर निकाला था 2015 में, तो कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। टेस्ट सीरीज नंबर में देना बेटा जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए। अगर आपको लगता है अभी प्रिपरेशन पूरी हो गई तो आप दे सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैसेज, हाँ कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप, नो इश्यूज। फर्स्ट टाइम गेट दे रहा हूँ मैकेनिकल ब्रांच सर, गेट के लिए सबसे मेन सब्जेक्ट कौन सा कंसिडर करूँ? बेटा गेट के लिए मैकेनिकल वाले सब्जेक्ट, मैकेनिकल वाली फैकल्टी बताएगी आपको।
नॉन टेक में मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, नॉन टेक में मैथ्स है और एप्टीट्यूड है। बाकी मैकेनिकल वाले कौन से सब्जेक्ट है, वो मैकेनिकल वाली फैकल्टी बनाएगी आपको। ईएससी में बहुत ब्राइबरी मिलती है, क्या ये सच है? पता ही नहीं, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया कभी, तो पता ही नहीं मेरे को ये चीज। नेक्स्ट क्या है, एनी सजेशन फॉर PYQs एंड न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू क्वेश्चंस, एनी बुक, कोई बुक में आपको सवाल एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको PYQs ही करने पड़ेंगे। What are the civil engineering government jobs that conduct every year? What are the, बेटा सारी आती तो है ईएससी में, सारी जॉब्स निकलती हैं हर साल, बच्चा देखो ईएससी दे रहा होता है, हर डिपार्टमेंट में निकलती हैं, इन एवरी डिपार्टमेंट जॉब्स आर देयर। रिवीजन क्वेश्चन से कर रहे हैं, रिवीजन थ्योरी से होती है बेटा, नोट्स से रिवीजन करनी है, जो भी नोट्स में लिखा हुआ है उसी को रिवाइज करना है आपको, उसमें सवाल भी होते हैं, उसमें थ्योरी भी होती है, दोनों चीजें होती है, बोथ आर देयर। अभी शायद एलएनटी आए विद सिमिलर पैकेज एंड हर साल एक पीएसयू भी आ जाती है प्लेसमेंट में, बट वो श्योर नहीं होता, देन यू कैन गो फॉर टाटा, टाटा में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। पीएसयू मिल जाता तो बेटर होता, पर वो डिपेंड करता है पीएसयू कौन सा है, पर अगर टाटा है और अभी जॉब है तो ज्वाइन कर सकते हो आप, यू कैन गो फॉर दैट, कोई इशू नहीं। अगर आपको और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं देना तो आप ज्वाइन कर सकते हो, एलएनटी से बेटर ही है वो। लास्ट ईयर वाला ईएससी का टेस्ट सीरीज देना सही रहेगा, बिल्कुल दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, यू कैन गिव इट। चलो बहुत हो गया आज के लिए, सफिशिएंट फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।